तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जब फोर्थ स्टेज को पार कर कर जिन, डिंगकुन और मो वापस लौट रहे थे तो उसी दौरान मो जिन की पीठ पर एक टेलीपोर्टेशन तालिस्मान लगा देता है, जिसके बाद वो उसे टेलीपोर्ट करते हुए ली जिन, जो कि बाई का छोटा भाई है, उसकी बनाई हुई एक रिलीव में ले आया था। यहाँ जिन को ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, हालांकि वो इतना जरूर जान जाता है कि बाई असल में उसे अपना हॉर्न देने वाला था। लेकिन इन लोगों को लगता है कि जिन ने जजेस से हाथ मिला लिया है, इस वजह से ये अब उसे खत्म करना चाहते हैं। यहाँ कुछ देर तक जिन और ली जिन की फाइट होती है, जिसके बाद जिन को पता चलता है कि ली जिन ने ब्लडलेस वुड की मदद से इस रिलीव में अपनी सोल को एंटर करवाया है और फिर जिन ने उस पर हमला करते हुए उसे रिलीव से बाहर निकलवा दिया था। और साथ ही इससे ली जिन की इंटरनल बॉडी भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। अब आगे तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली जिन के वहां बेहोश हो जाने के बाद जिन और मो दोनों ही उसके घर पर टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। यहाँ भी मो तुरंत ही ली जिन को देखने लगा था, क्योंकि ली जिन की हालत खराब है। अब तभी जिन वहीं नीचे पड़े ब्लडलेस वुड को उठा लेता है और वहीं उसके साथ अभी ली जिन का जो हॉर्न पड़ा हुआ है, जो कि ज्यादा पावर यूज करने की वजह से टूटकर नीचे गिर गया था, जिन उसे भी रख लेता है। वैसे अब जिन वहां अलमारी में जाकर दूसरी चीजें देखने लगता है, जिस दौरान उसे बाई का भी हॉर्न मिलता है। अब तभी मो यहाँ जिन से कहने लगता है कि वो ली जिन का हॉर्न उसे वापस कर दे, लेकिन जिन उसे बाहर की तरफ फेंक देता है और उसी समय उसे कुछ आवाज भी सुनाई देती है। अब जब वो बाहर आता है तो देखता है कि जियाओ जियू अभी यहाँ ली जिन के सारे गार्ड्स को मार रही है। वैसे जैसे ही अब वो जिन को देखती है तो तुरंत आकर उसके गले लग जाती है। जिन उससे पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा, जिस पर जियाओ जियू कुछ देर कुछ कह नहीं पा रही थी, पर बाद में वो बोलती है कि वो पहले यहीं पड़ोस में रहा करती थी और वो बहुत देर से जिन को ढूंढने की कोशिश कर रही है। उसे पता नहीं था कि जिन यहाँ है। वैसे अब तभी इतने में वहां पर लू और जियाओजी आ जाते हैं। अभी लू कह रहा था कि मानना पड़ेगा, तुम सच में ताकतवर हो, तुमने अकेले ही इतने सारे डीमन हॉर्न हंटर ग्रुप्स के मेंबर को हरा दिया। हालांकि उसी दौरान वहां मो बाहर निकल कर आता है तो देखता है कि जियाओजी अभी जिन की बॉडी से उस तालिस्मान को निकाल रही थी, जो कि उसने इन्हें ट्रैक करने के लिए जिन की बॉडी में लगाया था। ये देखकर मो कहता है कि तुम सब आपस में मिले हुए हो। हालांकि तभी लू उसे स्पिरिचुअल रोप्स में बांधकर अपने पास खींच लेता है। वैसे यहाँ जियाओजी अभी जिन से कह रही थी कि शायद ली जिन भी मारा जा चुका है और अब ली जिन और बाई का हॉर्न तुम्हारे पास ही है, वो हमें लौटा दो। वैसे जियाओ जियू जिन को ऐसा करने से मना करती है, पर जिन आगे बढ़कर कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब डीमन हॉर्न हंटर ग्रुप के लीडर का पता लगाना सिर्फ एक बहाना था, तुम बस उनके हॉर्न छीनना चाहते हो। वैसे अब जिन उन्हें वो हॉर्न दे देता है। अभी दोनों हॉर्न लू के पास थे, लेकिन वो कहता है कि जियाओजी ने अपनी पूरी लाइफ बाई के साथ दिया था, लेकिन फिर भी उसके मरने के बाद वो हॉर्न ना ही जियाओजी को मिला और ना ही मो को मिला, इसलिए मैं इंसाफ करूंगा। और वो यहाँ वो ली जिन का हॉर्न जियाओजी को दे देता है। अभी जियाओजी ने तुरंत ही उस हॉर्न को प्योरीफाई कर कर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। वैसे अब लू यहाँ जिन से कहने लगा था कि अब तुम्हारी बारी है, तुमने भी बहुत सीरियस क्राइम किया है इस तरह से रूल को ब्रेक करते हुए ली जिन को जान से मारने का। हालांकि ये सुनते हुए जियाओ जियू तुरंत अपनी तलवार निकालकर लू से कहती है कि लू इस बारे में सोचना भी मत। वैसे अब जिन लू से कहता है कि मैंने कुछ नहीं करा, वैसे भी तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। अब लू यहाँ जियाओजी से पूछता है कि क्या उसने जिन से हेल्प मांगी थी, जिस पर जियाओजी नाटक करती है कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। अब ये सुनकर मो हंस रहा था। वो कहता है कि इन जजेस पर भरोसा कर कर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जिन। वैसे अब तभी लू कहने लगा था कि देखो, अगर तुम अपना हॉर्न मुझे दे दो तो इसके बदले मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। लेकिन वो अपनी बात पूरी करे इसके पहले ही अचानक से यहाँ जियाओजी के ऊपर बहुत ही तेजी से बिजली गिरती है, जिसकी वजह से वो वहाँ नीचे गिर चुकी थी और जोर से चीख रही थी। ये चीज लू को समझ नहीं आती, लेकिन वो तुरंत बाई का हॉर्न जो कि उसने अपने पास रख लिया था उसे नीचे फेंकते हुए कहता है कि ऐसा तो तभी होता है जब कोई जज किसी रूल को ब्रेक करे। वैसे अब यहाँ जिन कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि कोई भी जज किसी भी कल्टीवेटर के हॉर्न को तब तक प्योरीफाई नहीं कर सकता जब तक कि वो कल्टीवेटर मारा ना जाए, और वैसे भी मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि ली जिन मारा जा चुका है। अब तभी ली जिन वहाँ पीछे से चलते हुए आता है। हालांकि उसे इस वक्त कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि असल में वो अपनी याददाश्त खो चुका है। लेकिन ये देखकर यहाँ लू बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। वो जिन से कहता है कि तुम सच में बहुत समझदार हो, लेकिन अफसोस कि तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। वो कह रहा था
कि अगर हम सच में फाइट करते तो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी एनर्जी से ज़्यादा साबित होती। लेकिन इस वक्त हम सिटी में हैं जहाँ तुम अपनी पावर नहीं यूज कर सकते, इसलिए यहाँ मैं तुम्हें जान से मार तो नहीं सकता पर टॉर्चर जरूर कर सकता हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ से अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा था। वैसे यहाँ जिन ने भी अपनी एनर्जी से सामने एक शील्ड क्रिएट कर ली थी, पर इतने में ही एक अजीब सा व्हाइट क्रिस्टल आकर सीधा लू को लगता है और उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। ये क्रिस्टल यहाँ पर आइस गर्ल ने फेंका था और वो भी अभी यिंग जी के साथ इधर ही आ रही थी। वैसे वो यहाँ जिन को देखकर उससे कहती है कि कमाल है, सिटी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ तुम जरूर मिलते हो। अब जिन भी उससे कहता है कि मैं जब भी प्रॉब्लम में होता हूँ तो तुम भी ना जाने क्यों वहाँ पर आ ही जाती हो। वैसे उसी समय डिंग कुन भी वहाँ भागते हुए आती है। वो जिन से मिलकर खुश थी पर तभी वो जियाओ जियू को नोटिस करती है। वो कहती है कि तुम तो घर पर थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर जियाओ जियू कुछ नहीं कह पाती। तभी यिंग जी वहाँ बोलता है कि जियाओ जी ने जज होने का रूल तोड़ा था जिसकी उसे पनिशमेंट मिली। अब लू को भी रूल ब्रेक करने के लिए हमारे साथ चलना होगा। वैसे अब साथ ही यहाँ पर वो मो और ली जिन को भी पकड़ लेता है। अभी ली जिन कह रहा था कि उसने तो कुछ नहीं किया और वो यहाँ इन्हें पहचान भी नहीं रहा था, लेकिन फिर एक पोर्टल के थ्रू यिंग जी जियाओ जी की बॉडी को छोड़कर बाकियों को वहाँ से ले जाता है। वैसे अब आइस गर्ल भी यहाँ जियाओ जी की बॉडी को लेकर जाने लगी थी, पर तभी जिन उसे रोकता है और कहता है कि तुम कुछ भूल रही हो। यहाँ वो बाई के उस हॉर्न की बात कर रहा था जिसे लू ने नीचे फेंक दिया था। अब आइस गर्ल उसे उठा लेती है। हालांकि वो जिन से कहती है कि तुम इसे क्यों नहीं रखते, इसे प्योरीफाई कर कर एब्जॉर्ब करने से तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। लेकिन जिन कहता है कि एक हॉर्न को एब्जॉर्ब करने से उस पर्सन की इमोशनल मेमोरीज भी हमारे अंदर आ जाती है और मैं इस चीज को नहीं झेलना चाहता, इसलिए मेरे लिए मेरा ही हॉर्न काफी है। इस पर आइस गर्ल भी कहती है कि तुमने सही फैसला लिया, क्योंकि इस वर्ल्ड में जो ज्यादा इमोशन दिखाएगा वो ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। वैसे इसके बाद अब वो चली गई थी। तभी डिंग कुन कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर हम रोज रोज इन जजेस से क्यों मिलते हैं। अब इतने में ही जिन को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि वहाँ फाइट के दौरान उसने अपनी बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर लिया था। पर जियाओ जियो और डिंग कुन उसे संभालते हैं और घर की तरफ ले जाने लगते हैं। वैसे अभी जब वो रास्ते में थे तभी वहाँ उनके घर पर हम देखते हैं कि अभी बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। सभी लोग चिल्ला रहे थे कि जिन जजेस से हाथ मिला चुका है उसे बाहर निकालो, उसे हमारी सिटी छोड़कर जाना होगा। लेकिन अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।